अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैप सीरीज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें हम लोग इराक़ का मौजूदा नक्शा देखेंगे, क्योंकि अब फतूहात इराक़ के बारे में हम लोग खिलाफत राशिदा शुरू कर चुके हैं, तो उसमें बार बार इराक़ की बात आएगी। तो पहले इराक़ देख लेते हैं, फिर शाम की भी बात आएगी तो शाम भी देख लेंगे। तभी मौजूदा हालत क्या है, इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह क्या है, मशहूर शहर वगैरह क्या है, कैपिटल वगैरह क्या है, वो सब देख लेते हैं ताकि जहन में जो है सही से बात बैठ जाए। तो ये देखिए इराक़ का जो है नक्शा है। तो इराक़ की राजधानी जो है ये बगदाद है यहाँ पे। और ये समझिए कि इसकी बाउंड्री है, ये समझिए कि सऊदी अरब की बाउंड्री है, ये पूरा सहरा है। और ये थोड़ा सा जो है जॉर्डन है, उर्दून जिसको बोलते हैं। और ये जो है शाम का है, ऐसे शाम ऐसे। और इधर से जो है ये तुर्की के बॉर्डर है। और ये जो है ईरान का है। और ये नीचे खलीज फारस है, और ये नीचे कोयत है। तो ये समझ जाइए कि इराक़ जो है बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन, नशेबी ज़मीन में है। क्योंकि आप जानते हैं कि इधर जो है खलीज फारस का पहाड़ी है, और ऊपर भी जो है आर्मीनिया और अज़रबैजान की पहाड़ी है, और इधर तुर्की की पहाड़ी वगैरह है, और इधर जो है सहरा है, सहरा समावा, ये देखें। तो इस लिहाज से जो है इराक़ पुराने ज़माने में दो दरियाओं के बीच में जो है आबादी को इराक़ कहा जाता था, दो मेसोपोटामिया। तो यहाँ जो है सरसब्ज़ शादाबी या सिविलाइजेशन की जो वजह है वो दो दरिया है। एक है यहाँ से, समझिए कि ये नसीबैन जो है ये तुर्की में है। तो यहाँ से होते हुए ये बगदाद पे जो है, और यहाँ से समझिए कि तुर्की होते हुए, सीरिया होते हुए, ये फुरात, दरियाए फुरात देखिए आ रहा है, ऐसे आते हुए यहाँ मिल जाता है। और फिर यहाँ से दरियाए फुरात यहाँ पे आकर के यहाँ पे भी मिल जाता है। ये दजला है, दजला है और यहाँ से फिर जो है ऐसे बहता है। तो इसको जो है शत्तुल अरब बोलते हैं। तो ये जो है इसी दोनों दरिया के वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब है। तो कदीम तहजीबों में जो है ग्रीक्स तहजीब और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें मशहूर शहर वगैरह आप देखेंगे तो एक तो बगदाद है जो इसको बाद में बसाया गया था, ये देखिए नजफ़। और ये हीरा जो है पुराना शहर है, और ये कूफा जो है खिलाफत राशिदा में ये इसको बसाया गया था। और एक शहर जो है इसका बसरा है। तो कूफा जो है अभी बहुत छोटा शहर है, समझिए कि वो नजफ़ में ही आके कर मिल गया है। तो असल जो शहर के जो है वो नाम है वो नजफ़ के बारे में, कूफा के बारे में उतना नहीं, बस एक मोहल्ला टाइप का है समझे। और ये मशहूर शहर करबला है, और ये बाबुल है। तो ये बसरा, और समझ जाइए कि नजफ़, करबला। और फिर ऊपर जाएंगे तो आपको जो है हदीसा, फलूजा, जो शेर है, तराना फलूजा जल रहा था सो रहे थे हम। ये मूसल भी एक मशहूर शहर है। और यहाँ पर आप देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पे आए थे। ये देखिए नैनवा, नैनवा के खंडरात यहाँ पे हैं मूसल के पास। तो यहीं से वो जो है निकल गए थे बिना इजाज़त के, तो मछली के पेट में उनको रहना पड़ा था। और ये ऊपर जो है तुर्की है, और ये समझिए कि कुर्द लोगों के जो है वो इलाका है। और ये समझिए कि ये जो इलाका है ये पूरा सहरा है। तो आबादी बस ये नदी के किनारे 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 किनारे, दजला के किनारे और फुरात के किनारे। तो इस लिहाज से जो है ये जहन में बैठा लीजिए। अभी इंशाल्लाह 5वीं वीडियो में लेकर के आऊँगा खुलफाए राशिदा सीरीज़ की। तो आप लोगों को बात समझ में आएगी कि इराक़ कैसे फ़तह हुआ। तो ये समझ जाइए कि यहाँ से मामला अभी चलेगा
एक जंग तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो यहाँ से लेकर के हीरा तक 5 जंगें हुई हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में, और 40 दिन के अंदर अंदर ये यहाँ तक पहुँच गए थे, हीरा तक। और फिर इसके बाद जो है और मामला हुआ है। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ जाइए कि 14 महीना जो है इराक़ में रहे, और उसके बाद जो है उनको ऑर्डर हुआ कि आप शाम चले आइए। तो वो शाम चले गए थे और मुसन्ना बिन हारसा के क़ियादत को छोड़ दिए थे। फिर उनके बाद जो है अबू उबैद बिन मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है संभाले, और उनके बाद जो है साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग क़ादसिया जो है फ़ाइनल जंग हुई थी ईरानियों के ख़िलाफ़। ये मैं सोचा कि अभी बता देता हूँ इराक़ के बारे में, तो कुछ आपके जहन में जो है बात बैठ गई होगी। तो यहाँ पर जो है ये दजला के किनारे किनारे भी कई जो है ट्रिब्यूटरी नदी वगैरह आती रहती है। ये अरबेल भी जो है इसका बड़ा शहर है, दुहूक भी बड़ा शहर है, मूसल भी है। इस तरह से तो आप आराम से जो पॉज करके देख सकते हैं। अभी तो खाना जंगी हो गई थी, समझ जाइए कि बहुत ही खुशहाल मुल्क था ये, लेकिन इसने अमेरिका ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। ठीक है।